हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रिया शारीर का आज 6th लेक्चर है। 5th लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। धातु भाव प्रकाश के अनुसार, डलहन के अनुसार उनका वर्ण यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धातुओं की उत्पत्ति। तो आज की क्लास में हम सप्त धातु पढ़ने वाले हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, किस प्रकार से उसमें किस किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे महाभूत का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको यहीं पर पढ़ा दिया है, तो जब महाभूत का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो हम उसको वहां से स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए श्लोक याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी आचार्यों ने बोला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है चरक का और सुश्रुत का लास्ट में। क्या है? रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जः मज्जः शुक्रम तु प्रजायते। किसका है? सुश्रुत का है। अगर आप पढ़ेंगे चरक का तो रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदा प्रजायते मेदो अस्थि ततो मज्जम शुक्रात गर्भ प्रजायते करके चरक का है ना, वहां पे शुक्रात गर्भ प्रजायते आता है। ठीक है, तो ये चरक का नहीं है, ये सुश्रुत का है। बाकी का आप लिख लीजिएगा चरक का, क्योंकि रेफरेंस पूछा जा सकता है। सभी को पता है धातु का क्रम क्या होता है, पहले रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सबसे लास्ट में बनता है शुक्र। और सबसे हैवी कौन सा होता है? शुक्र ही होता है। उत्तरोत्तर जो धातु होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरोत्तर धातु की गुरुता बढ़ती है कि घटती है, तो धातुएं उत्तरोत्तर गुरु होती जाती है। सबसे हैवी कौन होता है? शुक्र होता है। तो रस धातु निरुक्ति तत् रस गतौ धातु अर्हर गच्छति इत्यतो रसः, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 14 नंबर के चैप्टर में बताया। देखो 14वें नंबर का चैप्टर का नाम क्या है? सुश्रुत सूत्र स्थान का शोणित वर्णनीय। भले ही नाम शोणित है, लेकिन वहां पर रस का डिटेल में वर्णन आया। क्यों आया? क्योंकि रस ही आगे जाके रक्त में कन्वर्ट होता है, तो पहले रस बताना पड़ेगा, उसके बाद यकृत प्लीहा में उसका रंजन होगा, उसके बाद वो रक्त कहलाएगा। तो रस का वर्णन भी वहीं पर किया है। तो अर्हर गच्छति है ना, अर्हर गच्छति इत्यतो रसा, अर्हर गच्छति करके पूछा जाता है, किसके लिए आया है? उत्पत्ति आहार से रसा सारा सारहीनो मल द्रवा, है ना। तो आहार रस का जो सार भाग होता है वो रस कहलाता है, और जो सारहीन भाग होता है वो मल कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा आहार रस को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक सार भाग और एक होता है किट्ट भाग। सार भाग से क्या होता है? धातुओं का निर्माण होता है, और किट्ट भाग से उन्हीं धातुओं के मल का निर्माण होता है। ठीक है, रस के बारे में, रस कैसा होता है? सौम्य होता है। और रस क्या करता है? देखो यहाँ पे कोड नहीं बनेगा, है ना, जो मैं आज पढ़ाने वाली हूं यहाँ पे ज्यादातर कोड बनता ही नहीं है, केवल हमको सिंपल समझकर याद करना है। ठीक है, तर्पयति, वर्धयति, धारयति, यापयति। तो रस को आप क्या समझ लो? जूस समझ लो, है ना। कहीं हम जूस पीने जाते, मौसमी का जूस पीने जा रहे, अनार का जूस पीने जा रहे, तो क्या करता है? जब हम जूस को पीते हैं तो वो क्या करता है? हमारा तर्पण करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, धारण और यापन करता है, कुल मिला के पोषण का काम करता है जूस। तो जूस करके रस आपको याद हो जाएगा। रसजम पुरुषम विद्यात, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, किस चैप्टर का है? तो मैंने अभी बताया कि रस का डिटेल में वर्णन रक्त वाले चैप्टर में किया है, तो रसजम पुरुषम विद्यात भी 40 नंबर के चैप्टर का रेफरेंस है। रस धातु के दो भेद, ये भी मैंने आपको बताया इसके पहली क्लास में कि क्रिया शारीर में जहां जहां दो दो भेद आते हैं, अधिकतर वहां चक्रपाणी का रेफरेंस होता है। तो चक्रपाणी ने दो प्रकार के भेद बताए हैं, स्थायी रस और पोषक रस। साथ ही साथ एक और बात मुझे याद आ गई, ओज के दो भेद किसने बताए हैं? अपर ओज और पर ओज। ये भी डिवीजन चरक के टीकाकार चक्रपाणी का ही है। ओज के पर अपर में डिवीजन चक्रपाणी का है। धातु का स्थायी और पोषक डिवीजन भी चक्रपाणी का ही है। रस धातु के 3 भेद होते हैं, ये भाव प्रकाश ने बताए, स्थूलांश, सूक्ष्मांश और मलांश। रस का संवहन कौन कराता है? कैसे होता है? तो रस धातु का स्थान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है ना। तो मैं जहां पर क्वेश्चन बनाती जाती हूँ वहां पे मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाना है, बाकी यहाँ से रेफरेंस पूछा जाएगा, है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से हृदय पूछा जाता है, रस का स्थान क्या है? हृदय है। और वहां से
24 धमनियों के द्वारा उसका सारे शरीर में क्या होता है, संवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्यान वायु। क्यों होगा, आपको पता है व्यान वायु का स्थान क्या है, सर्व शरीर। तो सारे शरीर में रस कौन पहुंचाएगा, व्यान वायु पहुंचाएगा। ठीक है, कितनी धमनियों से पहुंचा रहा है, 24 धमनियों से पहुंचा रहा है। आपको पता है सुश्रुत जी ने धमनी कितनी बताई है, 24, और चरक जी की धमनी कितनी है, 200। 200 धमनी चरक की है, सुश्रुत की 24, तो 24 के द्वारा पहुंचाएगा। एक लाइन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। रस का स्थान हृदय है, उसको सारे शरीर में कौन सी वायु विक्षेपित करती है, व्यान वायु। कितनी धमनियों के द्वारा होता है, 24 धमनियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब इनमें से डिवीजन देख लेते। 24 धमनियों का डिवीजन क्या है, ऊर्ध्व 10 होती है, अधः 10 होती है, और त्रियक कितनी होती, 4। तो ऊर्ध्व वाली 10, अधः वाली 10, त्रियक वाली कितनी है, 4। टोटल मिला के हो जाती है 24। अब यहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, ऊर्ध्व को क्या बोले हैं, सॉरी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं लिखा, लेकिन मैं समझा देती हूं। जो त्रियकगामी होती है उसको शब्द अंतानवत बोलते हैं। अग्नि वाली जो अर्ची वाली होती है उसको ऊर्ध्व संतानवत। जल को क्या बोलते हैं, अधः संतानवत, है ना। जल को अधः। याद कैसे करोगे, हम जब शब्द बोलते हैं तो सारी दिशाओं में उसका गमन होता है, त्रियक गमन करता है। ठीक है, अग्नि जब जलती है, अर्ची मतलब होता है अग्नि, तो ऊपर दिशा में जलती है। ठीक है, अगर हमने जल को फैलाया, जल को गिराया, तो जल का डायरेक्शन कैसा होता है, नीचे की ओर होता है। तो अधा, जल संतानवत मतलब अधा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने AIPGT तो नहीं होता था उस टाइम पे, MPPSC 2015 का एग्जाम दिया था, उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे एक के बाद एक। ठीक है, मेरे में सीक्वेंस ही वही था, है ना। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था। ठीक है, तो स्थौल्य और कार्श के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला था। और एक रक्त आएगा, इधर नहीं लिखा, मैं बता रही हूं ना। तो रस निमित्तम में स्थौल्यम कार्शम, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मोटा होना, दुबला होना किस पर डिपेंड करता है, रस पर करता है। और धातु की क्षय वृद्धि, ये 2 क्वेश्चन थे। धातु की क्षय वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रक्त होता है। कंसेप्ट याद कर लो। आचार्य सुश्रुत ने दोनों में एक एक चीज बोली। स्थौल्य कार्श के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रस, धातु की क्षय वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रक्त। ठीक है, इसको एक बार कोड बनाकर याद कर लेते हैं। देखो, हमको मोटा होना है तो हम किस चीज का जूस पिएंगे, अनार का जूस पिएंगे, मौसमी का जूस पिएंगे। तो हो गया ना, मोटा होना किस पर डिपेंड कर रहा है, जूस पर, मतलब रस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमको पतला होना है तो किस चीज का जूस पिएंगे, यव का पिएंगे। ठीक है, और किस चीज का बना सकते हैं, करेले का जूस बना सकते, ताकि हम मोटे से दुबले हो जाएं। तो क्या होगा, मोटा होना, पतला होना, दोनों का दोनों जूस पर डिपेंड कर रहा है, रस पर डिपेंड कर रहा है। जब हमारे पास 2 ऐसी चीजें होती है जहां पर हमको कंफ्यूजन होता है, तो एक हमने याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब स्थौल्य कार्श रस पर डिपेंड करता है तो धातु की क्षय वृद्धि किस पर करेगी भाई, रक्त पे करेगी ना। तो एक हमने याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये सुश्रुत का हो गया। अब चरक का, चरक जी ने क्या बोला, मोटा होना, पतला होना रस पर, मतलब आहार रस पर तो निर्भर करता ही करता है, स्वप्न पर भी करता है। ये रस का मतलब आहार रस है। ठीक है, तो इन्होंने रस ना बोल के क्या बोल दिया, चरक ने आहार रस बोल दिया। और एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी, चरक ने बोला स्वप्न पर भी निर्भर करता है। काय चिकित्सा वाले थे भाई, है ना, ड्यूटी करके आ गए अपनी OPD, घर पे आके थोड़ा सा सो भी लिए, तो स्वप्न पर भी निर्भर करता है। जबकि सर्जन को सोने का टाइम ही नहीं है, तो उन्होंने स्वप्न नहीं बताया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो सभी को रस धातु अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत सिंपल सा है, किसके द्वारा संवहन होता है, कहाँ रहता है, कितनी धमनियों के द्वारा इसका संवहन होता है, कौन सी वायु करता है, स्थायी पोषक 2 डिवीजन किसने बताए, 3 डिवीजन किसने बताए। बहुत सिंपल सा है, सबको बन जाएगा। ठीक है, स्थौल्य कार्श किस पर डिपेंड करता है, धातु की क्षय वृद्धि किस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपसे बनेगी। ठीक है, चलिए रक्त धातु देखते हैं। रस रंजने तेन रंजना राग वर्ण युक्ता राग कृतम तु धातु रक्तम इति अर्थो भवति।
देखते हैं। तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्तूष्मणा सा रागिन रसो रक्तम मृच्छति। क्या होता है? जो रस होता है वह पित्त की ऊष्मा के द्वारा, कुल मिला के पित्त की ऊष्मा वाला ये रंजक पित्त हो गया, है ना। पित्त की ऊष्मा या रंजक पित्त के द्वारा इसको रंगा जाता है, तब ये रस रक्त कहलाने लगता है। सा खलवा पायो रसो यकृत प्लीहानो। और सुश्रुत जी ने क्या बोला कि रस का रंजन कहाँ होता है? जब वो रक्त में कन्वर्ट होता है तो रस का रंजन जो है यकृत प्लीहा में होता है, यकृत प्लीहा में होगा और वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रस का रंजन कहाँ होता है? यकृत प्लीहा में होता है। ठीक है, सुश्रुत ने रक्त धातु ही एकमात्र ऐसी धातु है जो पंच भौतिक होती है, पंच महाभौतिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमारी सप्त धातु है उनमें कौन सी ऐसी धातु है जो पंच भौतिक होती है? तो मात्र रक्त ऐसी धातु है जो कैसी होती है? पंच भौतिक होती है। ठीक है, अब ये पंच भौतिक हर एक महाभूत इसमें क्या कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पृथ्वी के कारण इसमें क्या होती है? विस्रता आती है। जल के कारण द्रवता, राग अग्नि के कारण स्पंदन, वायु के कारण लघुता, आकाश के कारण आती है। इसको एक एक को हम याद करते चलेंगे। ठीक है, तो विस्रता पृथ्वी। देखो जब स्टूडेंट होते हैं, अब डबल बेड ये सब चीजें तो नहीं रहती है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं? बिस्तर को पृथ्वी पर बिछा देते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना स्टूडेंट लोग, बिस्तर पृथ्वी पर लगाकर सो जाते हैं। तो विस्रता पृथ्वी है। द्रव और जल आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं। द्रव मतलब होता है लिक्विड, जल मतलब भी क्या होता है? लिक्विड होता है। स्पंदन अग्नि, राग, राग मतलब होता है रेडनेस। अग्नि कैसी होती? लाल कलर की। या फिर अग्नि पर किसी चीज को गर्म कर दो, लाल हो जाएगा, तो अग्नि राग का काम करता है। स्पंदन, वायु स्पंदन कराता है। तो जैसे हवा चलती है ना, पत्ते हिलते डुलते हैं, तो पत्तों में स्पंदन किसके कारण होता है? वायु के कारण होता है। और आकाश कैसा होता है? हल्का फुल्का होता है, खाली स्पेस है, कुछ है ही नहीं भाई, तो क्या होगा? वो हल्का फुल्का होगा, है ना। तो लघुता आकाश के कारण। बस आपको एक रिप्लेसमेंट याद करना है। यहां पर शारंगधर जी ने आकाश के लिए विलय बोला है, जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? लघुता बोला है। रक्त में आकाश क्या कराता है? विलय कराता है। एक बस याद करेंगे, बाकी सब एक जैसा ही है। चलन भले मॉडिफाई कर दिया, लेकिन मतलब एक ही है। फिर रक्त वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवित, ये पढ़ा दिए थे इसके पहले कि रक्त क्या करता है? वर्ण का प्रसादन करता है और उत्तरोत्तर धातु मांस की पुष्टि करेगा। श्लोक आते हैं। तद विशुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनाम प्राणेय शोड़िनम ही अनुवर्तितो। क्वेश्चन पूछा जाता है विशुद्ध रक्त की परिभाषा किसने दी? आगे जाके आएगा, है ना, इसको बस पढ़ लो। बल वर्ण सुखायुषा इसके लिए आया। बल वर्ण सुखायुषा और कहाँ आता है? ये मात्रा पूर्वक आहार में आप पढ़ते हैं। मात्रा पूर्वक आहार के लिए बल वर्ण सुखायुषा चरक सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर मात्रा शितीय में आता है। बलम वर्णश्च वर्धते, बलम वर्णश्च वर्धते किसके लिए आता है? युक्ति पूर्वक आहार के लिए। युक्ति पूर्वक आहार में बलम वर्णश्च वर्धते चरक सूत्र स्थान के 6वें चैप्टर तस्या स्थिति में आप पढ़ोगे। ठीक है, अष्टांग हृदय का क्या है? लोहितम प्रभम शुद्धम तनस्तैनेव च स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तनस्तैनेव च स्थिति अष्टांग हृदय ने किसके लिए कहा है? रक्त के लिए कहा है। एक हम पढ़ते हैं तन्नाशाना, ततनाशा या तन्नाशाना विनश्यति। अब मुझे सही टर्म लिखते तो नहीं आ रहा, कहीं आएगा तो आप देखना। ततनाशाना विनश्यति, तन्नाशाना विनश्यति ऐसे कुछ करके आता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, हो सकता है। ये किसके लिए आता है? ओज के लिए। कोड बनाकर याद कर लेते हैं। ओज अगर हमारे शरीर में नष्ट हो जाएगा तो हमारा भी विनाश हो जाएगा, है ना। तो विनश्यति, ओज नष्ट होगा तो विनाश हो जाएगा, तो विनश्यति वाला ओज के लिए है। और तनस्तैनेव च स्थिति किसके लिए है? रक्त के लिए। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की हम स्थिति देखते हैं कि कितना % है। ठीक है, समझ आ गया, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त की परिभाषा किसने दी है? सुश्रुत ने दी है। क्या होता है?
क्वेश्चन पूछा जाता है परिभाषा नॉर्मल रक्त की किसने दी है, विशुद्ध रक्त की किसने दी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। विशुद्ध मतलब एकदम शुद्ध प्योर रक्त की परिभाषा चरक ने, नॉर्मल पूछे रक्त की परिभाषा तो सुश्रुत ने। तो क्या है, रंजिस्ता तेजसाम त्वापा शरीर स्थिन देहिना आव्यापन्ना प्रसन्न रक्तम इत्यभिधीते, इसको रक्त कहते हैं। चरक जी ने विशुद्ध रक्त की बोली है, सर्वप्रथम चरक ने बताई है। क्या होता है, तपनी इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निमम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। सुश्रुत ने क्या बोला है, इंद्र गोपक। पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, विशुद्ध रक्त की परिभाषा चरक की है, सुश्रुत ने नॉर्मल रक्त की बताई। अब यहाँ पे रक्त की परिभाषा में दो श्लोक आए हुए हैं, एक चरक का है एक सुश्रुत का है, तो दोनों का रेफरेंस पूछा जा सकता है। तो कैसे याद करोगे, तपनीय इंद्र, तप करते थे चरक, है ना। चरक काय चिकित्सा वाले तो हिमालय पर्वत पे कितनी सारी संभाषा उन्होंने की, तो तप किया था उन्होंने, है ना, तभी तो वो रक्त की परिभाषा बता के आ पाए। तो तपनीय वाला जो श्लोक है वो चरक का है, बाकी इंद्र गोपक किसका है, शुरुआत में सुश्रुत का है। बाकी देखो ऐसा नहीं बता रही मैं, श्लोक की शुरुआत बता रही हूं, बाकी इंद्रगुप्त इन्होंने ही बोला इन्होंने ही बोला, है ना, तो इससे कोई अंतर नहीं है। बस हमको एक कोटेशन का फर्स्ट वर्ड याद कर लेना, जिससे हमको समझ आ जाएगा चरक का है कि सुश्रुत का। अब देखिए ये तो रक्त का हो गया, लेकिन जब आर्तव का श्लोक पढ़ते हैं आप, शुद्ध आर्तव का, तो वो कहाँ से शुरू होता है, गुंजा फल सवर्णम चा पद्मालक्तक सन्निभम, ऐसे करके आता है ना। तो आर्तव किस में होता है, स्त्रियों में होता है, ठीक है। गुंजा किसका नाम होता है, स्त्री का नाम होता है। तो गुंजा फल वाला श्लोक आर्तव का है, जो गुंजा फल से शुरू होता है। बाकी गुंजा फल इसमें भी आया, लेकिन इसमें सेकंड हाफ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो क्या है, असंहत होता है ना। असंहत मतलब ना गाढ़ा ना पतला, ना गाढ़ा ना पतला, इसको करेक्ट कर लेना, है ना। गाढ़ा पतला कुछ नहीं होता, ठीक है, विविध वर्ण का होता है। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि रक्त में रस किसने बताया है, वैसे सुश्रुत नहीं बताया हुआ है, केवल मधुर। कहाँ बताया है मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 14 में तो नहीं बताया, कहीं और बताया, लेकिन उन्होंने मधुर रस बताया सुश्रुत ने। लेकिन अष्टांग हृदय का आंसर लगता है कि सबसे पहले रस किसने बताए हैं, दो रस बताए हैं, मधुर और लवण, मधुरम लवणम। तो देखो रक्त कैसा मीठा, लेकिन बाद में थोड़ा नमकीन भी तो लगता है ना, तो मधुर और लवण रस होते हैं रक्त में। अष्टांग हृदय का श्लोक है। शीतोष्ण कैसा रहता है, ना ठंडा रहता ना गर्म रहता, असंहत रहता है। असंहत मतलब वही ना गाढ़ा ना पतला, और पद्मेंद्र गोपम आविषम लोहितम लोहितम। तो देखो तीनों आचार्य के श्लोक हमको याद हो गए। चरक का तप हो गया, सुश्रुत का इंद्रगोप से हो गया, अष्टांग हृदय ने रस बता दिए, तो मधुर लवण वाला श्लोक अष्टांग हृदय का याद हो गया, ठीक है। रक्तज विकारों का ज्ञान कैसे होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तज विकारों का ज्ञान किससे किया जाता है, अनुपशय से किया जाता है। अनुपशय मतलब क्या होता है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी व्याधि का, वो ठीक नहीं हो रही और हम समझ नहीं पा रहे किस प्रकार की व्याधि है, तो आप उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार उसको खिलाओगे। अगर रक्तज रोग होगा तो उससे वो बढ़ जाएगा, तो आप समझ लेना कि उष्ण तीक्ष्ण जो है रक्त के समान धर्मी है, ये मैं खिला रहा हूं तो इससे ये व्याधि बढ़ रही, मतलब इसको रक्तज रोग ही है, ठीक है। रक्तज रोगों का निदान अनुपशय से होता है। निदान मतलब यहाँ पे ज्ञान है, ठीक है। रक्त की महिमा, देहस्य रुद्रम मूलम रुद्रे धार तस्मात् यत्नेन संरक्ष्या, यत्नेन संरक्ष्या रक्तम जीविति स्थिति, सुश्रुत ने बताया। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करना है, रक्त की, और प्रयत्न पूर्वक आएगा तो किसकी करते हैं, प्रयत्न पूर्वक रक्षा रस की करते हैं। याद कर लो, प्रयत्न में प्रा है तो प्रारंभिक धातु कौन है, रस है। यहां पर यत्न आया, यहां पे प्रयत्न आया, तो कैसे कोड बना, प्रारंभिक धातु हमारी रस है। देखो भले ही आपको याद अभी तुरंत नहीं हो रहा, लेकिन मैं पढ़ा रही हूं, उसके बाद आप खुद से पढ़ेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी है जहां पर पॉसिबल नहीं होता कोड बनाना, लेकिन मैं फिर भी काफी हद तक बना रही हूँ कि तप करना चरक ने बोला, रस मधुर लवण बागभट्ट का है, सुश्रुत का इंद्रगोपक आ गया, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, है ना, तो धातु की क्षय वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रक्त है। और हमने अभी क्या पढ़ा, स्थौल्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रस है।
अब आता है लास्ट में 10 क्वेश्चन पूछूंगी, सभी को आंसर देना है, 100% आपको चीजें याद होने वाली है। ठीक है, मांस, रसात रक्तम ततो मांसम, पता है रस से रक्त, रक्त से क्या होता है, मांस बनता है, पहले पढ़ लिए। महाभूत का स्किप करूंगी, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो चरक का मैंने लिखा था ना 2 3 4 3 4 2 3 5, वो टर्म यहाँ पर याद रखना, उससे याद हो जाएगा। और मांस क्या करता है, शरीर की पुष्टि करता है, उत्तरोत्तर धातु मेद को बनाता है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था, शरीर की पुष्टि कौन करता है, मांस करता है, दृढ़ता कौन लाता है, मेद। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया। अब आगे आगे हम जो धातु पढ़ने वाले वो सब पढ़ाया है, बस रिवीजन होना है। ठीक है, केवल रस और रक्त में हमको ज्यादा टाइम लग गया, बाकी सब धातु रिपीटेशन में है। मेद क्या है, मांस से मेद बनता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अथेतरेषु सर्वेषु सरक्तम मेदा उच्यते, स्थूल अस्थियों में क्या होता है, मज्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे शरीर की मोटी मोटी हड्डियां होती हैं, है ना, रेडियस अल्ना हो गया, टिबिया, फिबुला तो बहुत पतली सी रहती है, लेकिन फिर भी, है ना, सारी जो अस्थियां बड़ी बड़ी होती है उसमें क्या रहता है, मज्जा रहता है, और बाकी में क्या रहता है, सरक्त मेद। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में प्रीवियस में। तो जो मोटी मोटी हड्डियां हैं, स्थूल है, उसमें मज्जा रहता है, बाकी जो पतली वतली होती है उसमें क्या रहता है, सरक्त मेद रहता है। ठीक है, मेदा स्नेह स्वेदो दृढ़त्तम पुष्टि मस्थनो, ये भी हमने पढ़ा है कि मेद क्या है, दृढ़ता लाती, वही फैट ज्यादा रहेगा तो दृढ़ता है। मांस शरीर की पुष्टि करता, तो मांस में शरीर पुष्टि, मेद में शरीर में दृढ़ता, और उत्तरोत्तर धातु अस्थि की पुष्टि करेगा, पढ़ा है। अस्थि धातु, मेदसो अस्थि जायते, मेद के बाद अस्थि बनती है, और अस्थि देह का धारण करती है, और उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करती है, ये भी हमने पहले पढ़ाए हैं। मज्जा में अस्थि से क्या बनता है, मज्जा बनता है। स्थिर अस्तु विशेषण मज्जा त्वा अंतराश्रिता, ये भी हमने अभी पहले पढ़ लिया कि स्थूल अस्थियों के मध्य में विशेष रूप से मज्जा होती है, बाकी की अस्थियों में सरक्त मेद रहता है। ठीक है, क्या करता है, ये भी हम पहले पढ़ के आए हैं। स्नेह बलम, देह बल कहाँ था, हमने शुक्र में पढ़ा था, यहाँ बल पढ़ा था। उत्तरोत्तर धातु शुक्र की पुष्टि करेगा, और अस्थियों का पूर्ण करने का काम करता है मज्जा। तो पूर्ण काम कौन कौन करता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दी हूँ। ठीक है, तो कोई परेशानी आ रही पढ़ने में कि नहीं। देखिए, हमने केवल रस को बहुत डिटेल में पढ़ा, रक्त को, बाकी मांस से लेके यहाँ तक का जो हमने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था ना, सप्त धातु का कर्म, प्रीणम जीवनम लेपा स्नेह उदाहरण पूर्णे गर्भोत्पादस धातु नाम सप्त कर्मा विकारजम, जो श्लोक जहां पढ़ा था वहां पे हमने अन्य कर्म भी तो पढ़े थे, वही उसी से यहाँ पे लिया है। ठीक है, मस्तिष्क, हाँ ये नया पॉइंट है, मस्तिष्क शिरोस्थो मज्जा, मस्तिका शिरोगता स्नेहा, चक्र पाणी का है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क में, सिर में स्थित जो मज्जा है उसको सिरोगत स्नेह किसने टर्म दिया है, चक्रपाणी ने दिया है। और डालडा मतलब डलहन, कैसा होता है डालडा, चिकना होता है, कैसा होता है, घृत के जैसे होता है। ये प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चन पूछा है। तो मस्तुलुंगो विलीन घृतकारो, विलीन घृताकारो, घृत के समान। मस्तुलुंग जो होता है वो घृत के समान होता है ना। मस्तिष्क में स्थित जो मज्जा है मस्तुलुंग जैसा, घृत के जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क मज्जा बोलते हैं। किसका है, दलहन का। डालडा और घी से हमने याद कर लिया। यहाँ पे चक्रपाणी का शिरोगत स्नेह है। लास्ट धातु है शुक्र धातु, मज्जा के बाद शुक्र बनता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चरक का श्लोक क्या है, आहार से परम धाम, डैश 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 करके पूछा जाता है। तो आहार का परम धाम ओज नहीं है। हमारे दिमाग में क्या चलता है, रस रक्त आदि धातुएं बन जाती हैं आहार रस से, और लास्ट में ओज बन जाता है, ऐसा नहीं है। आहार का परम धाम मतलब लास्ट एंडिंग क्या है, शुक्र धातु है, सबसे लास्ट धातु होती है। ठीक है, क्षयो हास व्यूनरोगान मरणम या निच्छति। अब रेफरेंस पूछा जाता है, तद रक्षात्मना, इसकी रक्षा करना चाहिए। ये कहाँ का रेफरेंस है, चरक निदान छठवा, शोष निदान का है, राजक्ष्मा का है। वहां पर बोला स्पेशली कि आहार का परम धाम शुक्र है, इसलिए इसकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अति व्यवहार से शुक्र का क्षय, पूर्वोत्तर क्रम में धातु का क्षय, जिससे राजक्ष्मा होता है। तो राजक्ष्मा वाले चैप्टर का रेफरेंस है। ठीक है, शुक्र ही आहार का परम धाम सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। शुक्र धैर्य चवनम प्रीति देहवलम पहले पढ़ चुके हैं। शुक्र से क्या होता, गर्भ की उत्पत्ति होती है। चरक चिकित्सा 15 का
रेफरेंस है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सप्त धातुएं कंप्लीट करा दिया है। आज हमारा 6वां लेक्चर हो गया है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे शुद्ध शुक्र के लक्षण, है ना, धातु प्रदोषज विकार हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पोषण क्रम न्याय हो गया, है ना, रस से शुक्र आर्तव की उत्पत्ति यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद उपधातु से और उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है ना, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को। चलिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, अभी अभी आहार का परम धाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश के कारण रक्त में कौन सा गुण आता है, शारंगधर के अकॉर्डिंग। और सुश्रुत ने क्या बोला, शारंगधर ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी धातु पंच महाभौतिक होती है, पंच महाभौतिक धातु कौन सी है। चौथा क्वेश्चन, स्थौल्य कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, चरक के अकॉर्डिंग बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, धातु की क्षय वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, बताइएगा तपनी इंद्र गोपाभम, तपनी इंद्र गोपाभम किसका श्लोक है, रक्त का तो है लेकिन आचार्य का आपको नाम बताना है। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन तो इतने सारे बन सकते हैं लेकिन मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कौन कौन से पूछ लूं। ठीक है, रस धातु के जो 2 भेद बताए ना, रस धातु के 2 भेद, वो आहार और पोषक, वो किस आचार्य ने बताए हैं। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, रक्तज विकारों का ज्ञान किससे होता है, रक्तज विकारों का ज्ञान किससे होता है। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, स्थूल अस्थियों में क्या रहता है, स्थूल अस्थि में क्या रहता है और शेष अस्थियों में क्या रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मधुर लवण रस जो होते हैं रक्त में, मधुर लवण रस वो किस आचार्य ने बताए हैं। ठीक है, बाकी के सभी लोग कमेंट करके आंसर नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, कष्ट होता होगा आपको, है ना। बस इतना बता दे कि मैंने जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं क्लास पढ़ाने के बाद, तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको क्लास में याद करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे। थोड़ा सा आउटलाइन मिल जाती ना तो समझ में आता है कि अब हमको आगे किस तरीके से और पढ़ाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 7th लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।